प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम मानेंगे 1 kg सेब का मूल्य x रुपया। तो यहां लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य मान लेंगे y रुपया। लिखेंगे तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब चलेंगे हम प्रश्न से। लिखेंगे प्रश्न अनुसार अब यहाँ एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। यहाँ पे हम 1 kg सेब का मूल्य माने हैं x रुपया, तो 2 kg सेब है तो हो जाएगा 2x। सेम इसी तरह 1 kg अंगूर का मूल्य कितना माने हैं y रुपया, तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160। यह हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर दूसरी स्थिति को समझते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब, यानी हम 1 kg सेब का मूल्य माने हैं x रुपया, तो 4 kg सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। सेम इसी तरह 2 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि हम 1 kg अंगूर का मूल्य माने हैं y, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ लिखते हैं हम 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय कॉपी पर दर्शाते हैं। पहले यहाँ हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160। लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यह पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद ग्राफीय कॉपी पर दर्शाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से आप चाहे तो समीकरण सेकंड से भी चल सकते हैं। यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, इसीलिए लिखे समीकरण फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ हम y को स्थिर रखेंगे, 2x को बराबर को साइड भेज देंगे,
यहाँ प्लस 2x है, बराबर के उस साइड जाने के बाद माइनस 2x हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 160 बराबर के उस साइड पहले से मौजूद है, यह हो जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेते हैं। एक डब्बा में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। अब यहाँ पे हम x का कुछ मान रखेंगे जिससे कि y का कुछ मान आएगा। तो x का मान हमको बहुत बड़ी संख्या नहीं रखना है और कोई ऐसी संख्या नहीं रखना है जिससे कि मेरा y का मान बट्टे में आ जाए। अगर बट्टे में आ जाए तो हमको ग्राफ कॉपी पर दर्शाने में बहुत से परेशानी होगी, इसीलिए हम साधारण संख्या लेंगे। जैसे कि यहाँ 10-10 के गैप में हम संख्या लेंगे। यहाँ पे अगर हम x का मान 50 लेते हैं तो 50 गुने 2 हो जाएगा 100, यानी यह हो गया माइनस 100। जब 160 में से 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। तो यानी x का मान जब हम 50 रखें तो y का मान क्या आ गया मेरा 60। अब सेम इसी तरह फिर एक बार और x का कुछ मान रखेंगे। तो अब की बार हम x का मान 60 लेते हैं। अब की बार x का मान अगर 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 दूने 120। जब 160 में से 120 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। यानी जब x का मान 60 रखे तो y का मान आ गया 40। अब सेम इसी तरह समीकरण सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो हम इस साइड समीकरण सेकंड को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है मेरा 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ पे हम 4x को स्थिर रखेंगे और 2y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। आप चाहे तो 2y को स्थिर रख सकते हैं, 4x को बराबर के उस साइड भेज सकते हैं। यहाँ पे हम 4x को स्थिर रखते हैं बराबर 300 पहले से मौजूद है, और ये प्लस 2y इस साइड आने के बाद हो जाएगा माइनस 2y। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4x के साथ गुना में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x का मान मेरा क्या आ गया x बराबर 300 माइनस 2y बट्टा, यानी ये गुने में है, इस साइड आने के बाद हो जाएगा भाग में। अब यहाँ पे हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं। एक बार हम y का मान 50 लेकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 2 गुने 50, यानी y की जगह पर 50 लिए बट्टे 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 50 दूने 100 बट्टे 4। तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 100 करेंगे तो हो गया 200 बट्टे 4। काटेंगे तो हो जाएगा कितना 50। यानी यहाँ हम पहले डब्बा बना लेते हैं ताकि हम डब्बा में दर्शाते चले जाएंगे। एक में x लिखेंगे और दूसरे में y। अब यहाँ पे y का मान हम क्या रखे 50 रखे, तो x का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब से हम इसी तरह एक बार और रखेंगे। अब की बार हम y का मान 60 लेकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 2 गुने 60 हो जाएगा। अब की बार y की जगह पर 60 रख देंगे बट्टे 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 300 60 दूने 120 माइनस 120 बट्टे 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 300 माइनस 120 करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बट्टे 4। काटेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 90, फिर काटे तो यानी 45। यानी जब हम y का मान 60 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाता है 45। तो यहाँ हम लिख देंगे जब y का मान हम 60 रखें तो x का मान आ गया मेरा 45। अब हम इन सबों को ग्राफीय कॉपी पर दर्शाएंगे।
तो चलिए दर्शाते हैं। पहले हमको यहाँ पे ग्राफियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं। और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इधर होता है मेरा एक्स अक्ष और इधर होता है -x, और ऊपर होता है y और नीचे होता है -y, और ये होता है मेरा सेंटर, तो इसको हम O लिख देंगे। अब यहाँ हम वीडियो को स्किप करके जल्दी से दर्शा लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम दर्शा चुके हैं। अब यहाँ पे x और y का मान रखेंगे। जैसे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखे थे हम 50, तो y का मान कितना आया था 60। सेम हमको इसी तरह x के तरफ कितना चलना है 50 और y की तरफ 60। तो x के तरफ 50 चलते हैं, x किधर है इधर है, तो 10 20 30 40 50, और y की तरफ कितना चलना है 60। तो 60 का y कहाँ है ऊपर है, तो इधर चलते हैं 10 20 30 40 50 60। इस जगह पॉइंट बढ़ रहा है, इस जगह पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है 50,60, तो यहाँ लिख देंगे 50,60। अब फिर x का मान क्या रखे थे 60 रखे थे, जिससे कि y का मान मेरा आया था कितना 40। तो x के तरफ हमको चलना है 60 और y की तरफ 40। तो x किधर है इधर है, तो इसके तरफ चलना है 60, तो 60 का यहाँ पे है, और y का मान कितना है 40। तो 10 20 30 40, इस जगह आ जाएगा मेरा पॉइंट। तो इस पॉइंट का क्या नाम लिख देंगे 60,40। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब इस पॉइंट को मिलाने के बाद इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट था, तो क्या था समीकरण फर्स्ट 2x + y = 160। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x + y = 160। अब हम समीकरण सेकेंड वाले डब्बों को दर्शाएंगे। जैसे कि समीकरण सेकेंड में x और y का मान क्या आया था, पहले बार हम y का मान रखे थे 50, जिससे कि मेरा x का मान भी आया था 50। तो हमको सेम इसी तरह रखना है, यानी y का मान रखे थे 50, तो y कहाँ है ऊपर, तो 10 20 30 40 50। तो x का मान कितना आया था 50, तो x इधर है, तो 10 20 30 40 50। तो इस जगह पॉइंट बन रहा है, तो इस जगह हम पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे। क्या है इस पॉइंट का नाम है 50, 50, 50। अब फिर दूसरी स्थिति में क्या रखे थे, y का मान रखे थे 60, x का मान आया था 45, यानी y का मान 60, y की तरफ 60 चलना, y किधर है ऊपर है, तो चलते हैं 10 20 30 40 50 60, और x का मान कितना आया है 45, तो 45 चलते हैं, x इधर है, तो 10 20 30 40 50, तो 50 से कम ही होता है 45, तो 45 मेरा इस जगह हो जाएगा। और इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है 45, यानी पहले x वाले को लिखते हैं, तो 45, 60। अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब इस समीकरण का भी हम नाम लिख देंगे। तो समीकरण 2 था 2x + 2y, सॉरी दोस्तों 4x था, 4x + 2y = 300। बस हमको कह रहा था ग्राफीय रूपों में दर्शाने के लिए, तो हम ग्राफीय रूपों में दर्शा चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।